भैया जी नमस्ते। पहचाने? बैकलोल न्यूज। आज आपको एक बड़ा खास वीडियो दिखाना है। ये दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वीडियो है। ये अस्पताल दिल्ली सरकार का दूसरा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। यहाँ कोरोना का 1000वां मरीज डिस्चार्ज हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ एक फंक्शन आयोजित किया गया है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे भी आए हुए हैं। यहाँ एक साथ कोरोना टेस्टिंग लैब, आईसीयू बेड, टैब से वीडियो कॉलिंग समेत कई सुविधाओं का उद्घाटन होना था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आए हैं और खुश भी हैं, तो अस्पताल ने लगे हाथों अपने प्रमुख डॉक्टरों और नर्सों को सर्टिफिकेट दिलवाने का भी प्रोग्राम बनवा लिया। इतना सब कुछ हो और मीडिया ना हो तो भला मजा कैसे आएगा? जनता को आखिर कैसे दिखाया जाएगा कि सरकार कितना काम कर रही है? इसलिए मीडिया को भी दावत थी। जब इतना सब कुछ होगा तो भीड़ तो लगेगी, सो लगी भी, लेकिन ऐसी लगी कि मीडिया और अस्पताल कर्मी तो छोड़िए, खुद कई दिनों तक आइसोलेशन में रहने वाले सीएम और डिप्टी सीएम को भी बदन रगड़ते हुए ही ये सब करना पड़ा। मतलब समझ रहे हैं आप? कोरोना से लड़ाई के नाम पे अन्य रोगों के मरीजों को मरने के लिए छोड़ के सरकार अधिकांश अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना चुकी है। और जिस कोरोना की वजह से रोजाना दिल्ली में 60 से भी ज्यादा आदमियों की मौत हो रही हो, और तो और जो अस्पताल खुद कह रहा हो कि पिछले 3 महीने में 500 बिस्तरों का अस्पताल चलने के बाद भी वो सिर्फ 1000 मरीज ही ठीक कर पाया हो, उसी अस्पताल में कोरोना से बचाव के प्रमुख नियम फिजिकल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जी, ये भी सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है। गौर से देखिएगा इस वीडियो को। ये वही मीडिया है जो खुद को लोकतंत्र के चौथा होने का दम भरती है। ये वही मीडिया है जो दिन भर चिल्ला चिल्ला कर आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाती है। ये वही मीडिया है जो आपकी गलतियों को बड़े बड़े फोटो के साथ प्रमुख पेजों पर चटकारे की खबरों के साथ छापती है। लेकिन खुद देखिए क्या हाल है इनका, जैसे कोरोना के लिए भी ये वीआईपी हो। कोरोना अगर आएगा भी तो ये उसे प्रेस बोल देंगे या आई कार्ड दिखा देंगे और वो चुपचाप चला जाएगा। एक बात बताएं, हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, हम भी इनसे अलग नहीं हैं। हम भी इन्हीं का हिस्सा हैं। इस भीड़ में हम भी शामिल थे। क्योंकि तस्वीर का एक और पहलू भी है। तरुण सिसोदिया, एक बड़े अखबार का रिपोर्टर, अभी चंद दिनों पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में एम्स में चौथी मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। कुछ समय पहले उसके अखबार में भी छटनी का दौर चला था, जिसमें उसका भी नाम आया था। उसने नौकरी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया ये तो वही जानता होगा, लेकिन नौकरी बची भी तो उसे दिल्ली से निकालकर नोएडा भेज दिया गया। तरुण के साथ तो फिर भी ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी की कि उसकी नौकरी बच गई, लेकिन मंदी के इस दौर में जाने कितने हजार पत्रकार बेरोजगार हो गए, जिनके सामने अगले महीने से ही खाने के भी वांदे हो गए। जिनकी नौकरी बची भी है उनकी भी तनख्वाह काट दी गई है, लेकिन इसके बाद भी नौकरी कब तक बची है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में सबके सिर पर एक तलवार सी लटकी हुई है कि भगवान जाने कौन सी एक चूक उसकी नौकरी की आखिरी चूक हो जाए। लेकिन हद तो ये है कि इससे सरकार और राजनीतिक पार्टियां कोई सीख लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगी। इस तरीके के आयोजन और भी होंगे और मीडिया का ऐसे ही जमावड़ा लगता रहेगा। तो फिर कोरोना पर लगाम लगेगा कैसे? ये सोचना जितना जरूरी है, शायद उतना ही जरूरी ये सोचना भी है कि कैसे और क्यों एक पढ़ा लिखा
और खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताने वाला पत्रकार खबरों के लिए जान पे खेल रहा है। नमस्ते।